हेलो। आज की कहानी है चिड़िया और उसके 7 बच्चे। एक थी प्यारी सी चिड़िया। वो अपने 7 बच्चों के साथ में एक पेड़ पर सुंदर सा घर बनाकर रहती थी। उसे अपने बच्चों की हमेशा बहुत चिंता सताती रहती। उसे लगता कि जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तो आसपास जंगल में काफ़ी सारे बड़े बड़े बर्ड्स हैं जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खाना चाहते हैं, और हमेशा उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सोचती रहती है। एक बार जब उसे घर से बाहर जाना था तो 7 बच्चों से कहने लगी, बच्चों, मुझे बाहर जाना है, खाना खत्म हो गया है और मैं दाना लेने जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, और जब मैं अपनी आवाज निकालूं तभी तुम दरवाजा खोलना। बच्चे कहने लगे, ठीक है माँ, हम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अब चिड़िया उड़कर चली गई दाना लेने। लेकिन बाहर एक चीलू चील बैठी हुई उनकी सारी बातें सुन रही थी। बस कहने लगी, अच्छा ये बात है, ये चिड़ियाएं भी बड़ी ही चालाक हो गई हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो चलता हूँ और जाकर मीठे मीठे बच्चों का मजा लेता हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा। उड़ता उड़ता फटाफट चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ गया और कहने लगा चिड़िया की आवाज निकालकर, बच्चों, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे कहने लगे, अरे अरे हमारी माँ आ गई, हमारी माँ आ गई। लेकिन एक बच्चा कहने लगा, लेकिन माँ ने तो अपनी आवाज ही नहीं निकाली। वो कहने लगा जोर से, तुमने अपनी आवाज तो निकाली ही नहीं माँ। चील बड़ा ही नाराज हो गया। उसने सोचा, मैं क्या करूं अब। उसने जल्दी से आवाज निकालनी चालू करी। बच्चे कहने लगे, नहीं नहीं, ये तुम हमारी माँ की आवाज नहीं है, तुम चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चील तो बड़ा ही परेशान हो गया। कहने लगा, मैं ऐसा करता हूँ, भूरे कौवे की मदद लेता हूँ। वो हर चिड़िया की आवाज निकाल लेता है। उड़ता 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 भूरे कौवे के घर पहुंच गया। भूरा कौवा लंबी तान कर गहरी नींद में सोया हुआ था। इतनी गहरी नींद कि जब चीलू चील ने उसे आवाज दी तो भी उठने का नाम नहीं लिया। चीलू चील ने थोड़ा सा पानी लिया और भूरे कौवे पे छांट दिया। उठा और कहने लगा, ये भी कोई तरीका है अपने दोस्त को उठाने का? क्या हुआ? चीलू चील ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाना बहुत पसंद है। चलो तुम्हारे लिए दावत की तैयारी की है। तुम चलो फटाफट, मैं रास्ते में तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। उड़ते उड़ते रास्ते में चीलू चील ने भूरे कौवे से सारी बात कह दी। अब जब वे चिड़िया के घर के बाहर पहुंचे तो भूरे कौवे ने चू 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 आवाज निकाली। आवाज सुनकर बच्चे जोर जोर से फुदकने लगे। हमें तो बहुत भूख लगी है, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। और फटाक से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, चीलू चील और भूरा कौवा अंदर पहुंच गए। सारे बच्चे डर कर इधर से उधर कूदने लगे। लेकिन दोनों ने उनको एक पोटली में लपेटा और लेकर उड़ चले। इतने में चिड़िया घर अपने वापस आ रही था दाना चुगकर। उसने देखा कि चीलू चील और भूरा कौवा वहां से उड़ रहे हैं। चिड़िया को न जाने क्यों मन में बहुत डर लगा।
वो सोचने लगी, ये मेरे घर की तरफ से क्यों आ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और उसने अपनी उड़ने की स्पीड बढ़ाई और फटाफट घर पहुंची। घर जाकर देखा तो दरवाजा खुला, अंदर देखा तो बच्चे गायब। उसके तो होश उड़ गए। कहने लगी क्या करूं, उड़ती 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 उस डायरेक्शन में जाने लगी जहां उसने चील और भूरे कौवे को जाते हुए देखा था। रास्ते में उसे कालू कौवे का घर दिखा। कालू फटाफट उसे देखकर बाहर आकर पूछने लगा, अरे चिड़िया, इतनी फास्ट उड़ती उड़ती कहाँ जा रही हो। चिड़िया कहने लगी, प्लीज मुझे मत रोको, मेरे बच्चों को चील और कौवा ले गए हैं। मुझे लग रहा है कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे को जल्दी जाने दो। कालू कौवा कहने लगा, हाँ, मैंने उनके हाथ में एक बड़ा सा पोटला देखा था, जरूर वो तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन तुम अकेली क्या करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन रुको, एक काम करो, तुम राजा जी के पास जाओ, तब तक इन दोनों को मैं रोक के रखता हूँ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। चिड़िया कहने लगी, ठीक है, और बड़ी स्पीड में उड़ती 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 राजा जी से बात करने पहुंच गई। यहाँ कालू कौवा पहुंचा चील और भूरे कौवे के अड्डे पर। सारे बच्चे वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मम्मा मम्मा, और इधर से उधर फुदक रहे थे। और चील और भूरा कौवा बड़े मजे से सबको देख रहे थे। कालू कौवा नीचे उतरा और कहने लगा, अरे वाह, आज तो दावत की तैयारी है। भूरा कौवा कहने लगा, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा कहने लगा, हाँ, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कहीं तुम्हें बच्चों का बंटवारा करने के लिए मदद की जरूरत ना पड़े। चील कहने लगी, मदद की जरूरत, हमें क्यों मदद की जरूरत पड़ने लगी। कालू कौवा बोला, बच्चे हैं 7, तुम लोग हो 2, भूरे कौवा को 4 मिलेंगे, आपको 3 मिलेंगे, अब कहीं झगड़ा ना हो जाए। चील कहने लगी, भूरे कौवे को क्यों 4 मिलेंगे, मैंने ये आइडिया लगाया था, इसलिए इतने सारे बच्चे हमें मिले हैं, 4 मैं लूंगा और 3 भूरे कौवे को मिलेंगे। भूरा कौवा कहने लगा, क्या बात कर रहे हो। पूरे बच्चों को आवाज निकालकर यहां पर लाने का सारा काम मैंने किया है, मैं 4 बच्चे खाऊंगा। और दोनों में झगड़ा चालू हो गया। लेकिन तभी भूरे कौवे को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये जान करके हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है कालू। उसने कहा, रुको रुको रुको, झगड़ा बंद करते हैं और ऐसा करते हैं, एक चिड़िया का बच्चा हम कालू को दे देते हैं, हम बराबर बराबर बांट लेंगे, 3 तुम ले लेना, 3 मैं ले लूंगा, और तीनों आराम से खा पीकर सो जाएंगे। कालू कौवा कहने लगा, मैं एक नहीं लेने वाला, मैं तो सारे बच्चे लूंगा। दोनों कहने लगे, कैसे लोगे तुम हमारे बच्चे, हम खाएंगे ये सारे। तुम खाओगे, मैं देखता हूं कैसे खाओगे। कालू कौवा कहने लगा, वो देखो आकाश में कौन आ रहा है। दोनों की नजर जैसे ही आकाश में पड़ी, दोनों के तो होश उड़ गए। राजा जी अपने आउल सिपाहियों के साथ में उड़ते चले आ रहे थे। राजा पैराकीट उनके पास में उतरे और कहने लगे, मैंने सारी बातें सुन ली है और तुमने चिड़िया के बच्चों को उठाने का बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, तुम्हें बहुत संगीन सजा दी जाएगी। और सिपाहियों ने दोनों को पकड़ा और ले चले। अब राजा पैराकीट कालू कौवे की तरफ मुड़े, बोले, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुमने चिड़िया के बच्चों को बचाया है, इसके लिए
मैं तुम्हें एक नया घर देने की घोषणा करता हूँ। और पैराकीट राजा वहां से उड़ गया। अब कालू कौआ और चिड़िया बहुत खुश थे। चिड़िया कहने लगी, कालू भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। कालू कौआ कहने लगा, ये तो मेरा फर्ज था। आ जाओ, दोस्ती करें और हमेशा साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, मजे करेंगे। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।